जय हिंद दोस्तों। इतिहास में अभी तक हम लोग पढ़ चुके थे, खिलजी वंश के बारे में पढ़ रहे थे और जलालुद्दीन फिरोज खिलजी तक पढ़ चुके थे। अगला जो जलालुद्दीन फिरोज खिलजी था उसको अलाउद्दीन खिलजी ने मार डाला और उसके बाद स्वयं सुल्तान बना। जो अलाउद्दीन खिलजी था वो सुल्तान बना 1296 में और 1316 तक ये सुल्तान रहा। जो इसका एक्चुअल नाम है वो था अली गुरसरास। जो अपना ये राज्य कराया वो लाल महल ऑफ बलबन। दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान। इसको याद करेंगे कि दिल्ली सल्तनत में अस्थायी सेना रखने वाला प्रथम सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी बना। सेना में नगद वेतन देने की प्रक्रिया अलाउद्दीन खिलजी ने शुरू की। अलाउद्दीन खिलजी के ही दरबार में एक कवि हुए अमीर खुसरो, जिनका जन्म हुआ था पदियाली विलेज में, जो इस समय इटावा कासगंज नहीं है यूपी, वहाँ ये स्थित है। अब इनकी मृत्यु दिल्ली में हो गई थी। अमीर खुसरो ही पायरेट ऑफ हिंद कहलाते हैं। तबला और सितार का जो आविष्कार हुआ था इसी टाइम हुआ था, अलाउद्दीन खिलजी में के टाइम। और उसी के साथ साथ गज़ल, कायल, कव्वाली का विस्तार इसके समय हुआ। खड़ी बोली का विकास भी इसके समय हुआ था। और टाइटल ऑफ अलाउद्दीन ने सुल्तान जहाँ की उपाधि धारण की। अलाउद्दीन, अब पढ़ेंगे हम लोग अलाउद्दीन के मिशन के बारे में, अभियान के बारे में। अलाउद्दीन के अभियान। अबाउट नॉर्थ इंडिया मिशंस। मिशन हम दो भागों में पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे नॉर्थ इंडियन मिशन के बारे में और दूसरा पार्ट साउथ इंडियन मिशन। तो कौन हम लोग करने वाले सबसे पहले नॉर्थ इंडियन मिशन के बाद। नॉर्थ इंडियन का जो पहला मिशन हुआ वो इसने किया 1298 में। गुजरात मिशन हुआ, जहाँ का शासक हुआ था राजा राय कर्ण बघेला, जिसे कर्णदेव कहते हैं। इस मिशन में अलाउद्दीन खिलजी नहीं गया था। इनके दो सेनापति थे, एक था उलुग खान, दूसरा था नुसरत खान। इन दोनों ने गुजरात मिशन के दौरान जैसलमेर पर अधिकार कर लिया और गुजरात पर भी अधिकार किया। फिर नुसरत खान जब गुजरात पर अधिकार कर लिया उसके बाद वो गया खंबात बंदरगाह गया। वहाँ एक गुलाम खरीदा, मलिक काफूर। मलिक काफूर इसे 1000 दिनारी का भी कहते हैं। 1000 दिनारी इसलिए कहते हैं क्योंकि इसे 1000 दिनार में इसे खरीदा था। उसके बाद अगला मिशन जो फेमस मिशन हुआ वो रणथंबोर राजस्थान का मिशन 1301 में। रणथंबोर राजस्थान का मिशन 1301 में। कितने में? 1301 में रणथंबोर मिशन। रणथंबोर मिशन के दौरान सेनापति था उलुग खान और नुसरत खान। इसके द्वारा अभियान किया गया। उस समय रणथंबोर अभियान जब किया गया वहाँ से, उस समय राजस्थान का जो राजा हुआ करता था दुर्गा शासक राणा हमीरदेव, जो चौहान वंश का शासक हुआ करता था। ड्यूरिंग डेट मिशन नुसरत खान वाज किल्ड। इस मिशन के दौरान नुसरत खान मारा गया। तब अलाउद्दीन खिलजी वहाँ गया और उस मिशन को पूरा किया और किल्ड हमीरदेव को मार डाला। उसके बाद सबसे फेमस मिशन जो हुआ वो चित्तौड़ अभियान कब हुआ? 1303 में, 1303 ईस्वी में। उस समय का राजा कौन था? चित्तौड़ का महाराजा कौन था? राजा रतन सिंह उस समय का चित्तौड़ का राजा हुआ करता था। रणथंबोर में जब ये गया तो उस समय किसका सेनापति था? मलिक काफूर कौन था? 1000 दिनारी। किसने खरीदा था? नुसरत खान ने। कितने में खरीदा था? 1000 दिनार में।
तो ये दोनों लोग गए उस मिशन के दौरान। इस मिशन में जो सबसे पहले हाँ जौहर जौहर प्रथा होती थी, सबसे पहले यही देखा था अलाउद्दीन ने। किसने जौहर कर लिया था? पद्मावत। पद्मावत अपने सखियों के साथ जौहर कर लेता था, कर ली थी सॉरी। जौहर क्या होता है? आग में आत्मदाह। चित्तौड़ मिशन को जीतकर इसने इसे मानदेव को सौंप दिया। फिर 1305 में हुआ मालवा का मिशन। मालवा का मिशन उस समय मालवा का जो राजा हुआ करता था, रूलर शासक, वो था महलदेव। इस मिशन के दौरान अपने सेनापति एन उल मुल्तानी को भेजा और उसने इस मालवा पर अधिकार किया। उसके बाद अगला मिशन हुआ सिवामा मिशन। उस समय का शासक जो हुआ करता था वो था सैताल देव। उसके बाद जलोर के मिशन कान्हादेव कृष्णदेव जिसे कहते हैं। उसके बाद आ जाता है साउथ इंडियन मिशन मलिक काफूर। सेनापति उस समय का सेनापति कौन था? मलिक काफूर। सबसे पहली होता है मिशन देवगिरी पर सबसे पहले इसने कब अटैक किया था? 1296 में। उस समय का शासक कौन था? रामचंद्र देव। फिर दूसरी बार कब किया? 1307 में मलिक काफूर ने किया था। तभी उस समय का तब शासक कौन था? रामचंद्र देव। कौन? रामचंद्र देव। टाइटल रायन। उसके बाद 1313 में मलिक काफूर फिर देवगिरी मिशन पर जाता है और सिंघम थर्ड या शंकर देव को हराता है, किल्ड कर देता है, मार डालता है और देवगिरी पर को दिल्ली सल्तनत में शामिल कर लेता है, मिला लेता है। उसके बाद वारंगल मिशन कब हुआ? 1309 में। 1309 में उस समय का वारंगल का जो शासक हुआ था वो प्रताप रुद्र देव को मार दिया और यहीं कोहिनूर हीरा प्राप्त किया। फिर उसके बाद इसके अंतिम मिशन हुआ वो द्वार समुद्र मिशन। उस समय का शासक जो हुआ करता था वीर बल्लाल थर्ड, जो होलसर वंश का था। मलिक काफूर ने इसको पराजित किया और इसे भी दिल्ली सल्तनत में मिला डाला। फिर 1311 में अंतिम जो मिशन हुआ वो हुआ पांड्या का मिशन। उस समय का शासक कौन हुआ था वहाँ का? वीर पांड्या का मिशन जब हुआ तो वो एकदम लास्ट हुआ। वहाँ इसने समुद्र देखा सुदूर दक्षिण तक, दक्षिण भारत तक साम्राज्य विस्तार करने के बाद अलाउद्दीन ने उपाधि ली अलेक्जेंडर द्वितीय का, क्योंकि उसके बाद समुद्र आ गया था। समुद्र ऐसे लगा कि इसने पूरे जहाँ को जीत लिया, उससे के नाम पर सुल्तान जहाँ सिकंदर सानी और अलेक्जेंडर द्वितीय की उपाधि इसने धारण की, अलाउद्दीन खिलजी। और इसके प्रमुख आर्किटेक्चर के बारे में जाने तो सीरी का किला इसने बनवाया, अलाई मीनार, अलाई दरवाज़ा, हौज खास, जमाता खात मस्जिद। हुलिया दाग प्रथा की जो शुरुआत हुई वो सबसे पहले इसने की लिए इसने 2 टैक्स चलाए अपने समय में, एक धूरी, एक धरी, एक चरी। जो घरी थी वो हाउस टैक्स था, मकान पर लगने वाला था, और एक चरी जो मवेशी टैक्स पर लगता था, मवेशी पर। इसने 2 लैंड मेजरमेंट यूनिट उसमें चलवाए, एक बिस्वा, दूसरा मसाहत। टैक्स कलेक्टिंग ऑफिस इसने बनाया। इसने 4 मार्केट को कंट्रोल किया, फूड मार्केट,
निर्मित वस्तु बाजार, डेली गुड्स मार्केट और गुलाम और एनिमल मार्केट। फिर 1316 में यह मर गया। इसकी जो मकबरा है वो कुतुबमीर कॉम्प्लेक्स में आज भी स्थित है। अलाउद्दीन के बाद जो अगला शासक बना वो बना सियाहुद्दीन उमर। उसके बाद अगला शासक बना मुबारक शाह खिलजी। ये प्रथम सुल्तान था जिसने खुद ही खलीफा की उपाधि धारण की। उसके बाद अंतिम सुल्तान बना खिलजी वंश का नसीरुद्दीन खुसरो खान। इसको गाजी मलिक जो इसका सेनापति हुआ करता था, किसका, अलाउद्दीन खिलजी का, उसने इसको सिंहासन से हटाकर तुगलक वंश की स्थापना की। तो आगे हम पढ़ेंगे तुगलक वंश। तुगलक वंश 1320 से 1414 तक चलता है। लॉन्गेस्ट रूलर पीरियड इन दिल्ली सल्तनत। फाउंडर जो इसके हुए हैं गियासुद्दीन तुगलक। ये कोरोना तुर्क हुआ करता था। इसका असली नाम गाजी मलिक हुआ करता है और इसे मलिक उल गाजी की उपाधि डाल की। इसने तुगलकाबाद सिटी की स्थापना की। ही फर्स्ट सुल्तान हु बिल्ट कैनाल, नहर। यह एक पहला सुल्तान हुआ जिसने नहर बनवाई सिंचाई के लिए। रस्म मियाना, नेचुरल पॉलिसी ऑफ गियासुद्दीन तुगलक। गियासुद्दीन तुगलक ने नेचुरल पॉलिसी चलवाई जिसे सियाना रस्म मियाना कहते हैं। उसके बाद 1321 में इसका जो पुत्र हुआ जौना खां को उसने कहाँ भेज दिया, तेलंगाना मिशन पर। जौना खान के द्वारा वारंगल मिशन को भी इसने पर अधिकार किया। फिर उसके बाद जौना खान ने 1324 में अटैक ऑन राजनगर उड़ीसा। उस समय का शासक जो हुआ करता था भानु देव सेकंड। उसके बाद हजरत निजामुद्दीन औलिया महबूबे इलाही। 1325 में बुगरा खागा विद्रोह हुआ बंगाल से। उसके बाद ये तुगलक जी चल बसे। कैसे चल बसे? एक लकड़ी के महल था जिसमें अनेक परी के गिर गया, उसमें दबके ये मर गए। उसके बाद जौना खान ही तुगलक वंश का अगला सुल्तान बनता है जिसे मोहम्मद बिन तुगलक के नाम से जानते हैं। ये एक पागल सुल्तान इसे कहते हैं पागल सुल्तान इसलिए कहते हैं इसने कई एक्सपेरिमेंट किए जो फेल रहा। यह अरेबियन और पर्शियन लैंग्वेज का भाषाओं का विद्वान हुआ करता था। 1333 में अफ्रीकन ट्रेवलर मोरक्को आया और इसने इब्न बतूता काजी का रोल किया। उसके बाद इसने रेहला नामक पुस्तक लिखी। दिल्ली को इसने समृद्ध शहर बसाया। धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की। प्लेग से कारण इसकी 1340 में मृत्यु हो गई। न्यू डिपार्टमेंट फाउंडेड, दीवाने को ही सिंचाई और विभाग के लिए। मैक्सिमम नंबर ऑफ विद्रोह 34। इसके समय सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ था 34 विद्रोह। पूछा जाए किस शासक के द्वारा सबसे ज़्यादा विद्रोह हुआ तो जौना खां मोहम्मद बिन तुगलक के समय। इसने सती प्रथा रोकने का प्रयास किया था और इसलिए 5 एक्सपेरिमेंट। पहला, शिफ्टिंग द कैपिटल फ्रॉम दिल्ली टू देवगिरी, इंक्रीज टैक्स इन दोआब क्षेत्र, इशूइंग टोकन करेंसी,
और खुरासान का अभियान और कारचिल मिशन। ये सब इसकी सब के सब पांचों एक्सपेरिमेंट हुए जो हमें फेल रहे। उसके बाद 1351 में एक विद्रोह होता है सिंध से, जिसे कंट्रोल करने के लिए वहाँ जाता है और रास्ते में ही मर जाता है, इसलिए उसका मकबरा तुगलकाबाद दिल्ली में है। उसके बाद अगला सुल्तान बनता है फिरोज शाह तुगलक 1354 से 1388 में, जिसे अकबर ऑफ सल्तनत पीरियड का अकबर भी कहते हैं। इसने 4 शहर की स्थापना की, पहला हिसार, दूसरा फतेहाबाद, तीसरा फिरोज फैस, उसके बाद फिरोज शाह कोटा, उसके बाद फिरोजाबाद और जौनपुर जौना खान के नाम पर। सर्वाधिक नहर का निर्माण इसी समय हुआ। इसने 4 टैक्स चलवाए: खराज, जजिया, जकात और खुगस। जगन्नाथ टेम्पल इन उड़ीसा एंड ज्वालामुखी टेम्पल इन कांगड़ा, हैदराबाद, हिमाचल प्रदेश। ही वॉज फर्स्ट सुल्तान हु अप्लाइड जजिया ऑन ब्राह्मण पर इसने जजिया लगाया था। ही ऑल्सो रिकंस्ट्रक्शन ऑफ कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार के 5वें फ्लोर को रिनोवेट कराया था, कंस्ट्रक्शन मतलब दोबारा बनवाया था। इसने कुछ विभाग की स्थापना की, जिसमें से प्रमुख विभाग दीवान खैरात, दरकुल सिफा जो फ्री अस्पताल हुआ करते थे, दीवान बंदगान, गुलाम का डिपार्टमेंट और मैरिज बेवल एम्प्लॉयमेंट डिपार्टमेंट और पब्लिक वर्क डिपार्टमेंट। फर्स्ट सुल्तान हु मेक शोल्डर हेरिटोज, सैनिक आनुवांशिक, अशोकापुर। अशोका किसी ने 2 पिलर, तोपरा पिलर और मेरठ पिलर को दिल्ली लाया। इसने 2 कॉइन चलाए, पहला कॉइन आधा, जिसे 50% आप जीतल करते हैं, और विक जो 25% आप जीतल हुआ करता था। बायोग्राफी इसकी परेशियन में लिखी गई, जिसे बोलते हैं फतूहत उल फिरोज शाही। इसकी कोड पोएट हिस्टोरियन हुए बर्नी ने इन्हें 2 पुस्तक लिखी तारीख़ फिरोज शाही, दूसरा फतवा ई जहानदरी। और 1338 में फिरोज शाह मर गया। लास्ट सुल्तान ऑफ तुगलक डायनेस्टी नसीरुद्दीन महमूद। उसके बाद तैमूर का आक्रमण, इसी समय से तैमूर का आक्रमण हुआ। नसीरुद्दीन महमूद का ही मंत्री हुआ करता था खिलजी खान ने ही सैयद वंश का स्थापना किया। ये फर्स्ट शिया डायनेस्टी थी, फर्स्ट शिया वंश। फाउंडर के बारे में पूछा जाए तो खिलजी खान। सैयद वंश कब से कब? 1414 से लेके 1451 तक। ही डिड नॉट टुक सुल्तान, इसने सुल्तान की उपाधि नहीं धारित की। ही लुक रैयत आला। इसका अगला उत्तराधिकारी हुआ मुबारक शाह, तो ग्रेटेस्ट सुल्तान हुआ। इसने 1433 में मुबारकाबाद नामक सिटी की स्थापना की। ऐसे के समय हिस्टोरियन हुए वहिया बिन अहमद सरहिंदी, जिसकी पुस्तक तारीख़ मुबारक शाही लिखी गई। मोहम्मद शाह अगले हुए शासक हुए मोहम्मद शाह अफगान। इसी का वजीर हुआ करता था बहलोल, जो अफगानी हुआ करता था।
इसने टाइटल धारण की खाने खाना की, किसने? मोहम्मद शाह ने। उसके बाद अलाउद्दीन आलम शाह नेक्स्ट सुल्तान बने। अलाउद्दीन, उसके बाद अगली जो वंश आती है वो आती है लोधी वंश। लोधी वंश फर्स्ट अफगान डायनेस्टी ऑफ इंडिया, इंडिया में प्रथम अफगानी वंश लोधी वंश हुआ, जिसके फाउंडर हुए बहलोल लोधी। बहलोल लोधी कौन था? महमूद शाह का वजीर। लॉन्गेस्ट रूलर पीरियड इन दिल्ली सल्तनत, सबसे लंबे समय तक इसने दिल्ली सल्तनत पर राज किया। इसके बाद बहलोदी सिक्के चलवाए गए। अगला इसका पुत्र हुआ सिकंदर लोदी, जो अगला सुल्तान बना। इसका एक्चुअल नेम निजाम खान था। इसी समय 20 मई 1498 में वास्को डिगामा भारत आया और सिकंदर लोदी ने 1504 में आगरा नामक शहर की स्थापना की और 1506 में कैपिटल आगरा शिफ्ट की। इसने जग ए सिकंदरी भूमि मापन चलवाई। ही रिनोवेट कुतुब मीनार, इसने कुतुब मीनार को दोबारा बनवाया। इसके बाद अगले इब्राहिम लोधी। इब्राहिम लोधी लास्ट सुल्तान ऑफ भारत, भारत का अंतिम सुल्तान या दिल्ली वंश का दिल्ली सल्तनत का अंतिम सुल्तान होगा। इब्राहिम लोधी का एक प्रसिद्ध युद्ध याद कर लो, बैटल ऑफ गोटाली या खोटाली। इब्राहिम लोधी जो और राणा सांगा के बीच लड़ा गया। उसके बाद अगली एक हुई 11 अप्रैल 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, जिस बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में। ऐसा सुल्तान इब्राहिम लोधी एक ऐसा सुल्तान हुआ जो युद्ध में मारा गया। केवल यही एक ऐसा सुल्तान था जो युद्ध में मारा गया था, लड़ते हुए मारा गया था। तो यहाँ दिल्ली सल्तनत समाप्त होती है और हम लोग अब पढ़ेंगे मुगल्स पढ़ेंगे।